ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपने लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, ध्यान से, क्योंकि परसों छुट्टी है। और फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी, दोनों की ही एनालिसिस ध्यान से करने वाले हैं अपने लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी से और वनडे के चार्ट पे आते हैं। पहले मैं इसको हटा दूँ थोड़ा सा। ये आ गए अपने लोग वनडे के चार्ट पे। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि सिंपली अगर ये इसके नीचे जाती है तो ये वाली रेंज आपकी तेज़ी से टेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की है, राइट। ये आपको कल ही पता चल गया था। अब मुद्दा आता है कि मार्केट इतना गिरा क्यों। देखो, सेबी का ना वो चल रहा है अभी कि ऑप्शंस के ऊपर, याद करो, आपको दो बातें बताई थी कि मार्जिन ज़्यादा चाहिए होगा अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, और दूसरा एक्सपायरीज हर दिन नहीं होंगी। इस पे आपका आज डिसीजन आना है। तो मार्केट अनसर्टेनिटी को लेके हमेशा ये दिक्कत में आती है, और मार्केट आपका ने देखा होगा अनसर्टेनिटी में जनरली मार्केट गिरता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ है। बाकी रिजल्ट सीजन भी आने वाला है, अक्टूबर के बाद से आपका रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज स्टार्ट करते हैं मार्केट को और देखते हैं, एनालाइज करते हैं। अभी मार्केट में आप देखोगे तो एक सपोर्ट जो बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे आप सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो, वो आपकी ये वाला पॉइंट है। क्यों? ये यहीं से आपका एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, देख रहा है ये। तो ये अगर किसी भी कारणवश कभी भी आती है, 1000 पॉइंट दूर है हालांकि, अगर ये आती है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्टमेंट का चंक आप निकाल सकते हो करने को। अदरवाइज आप देखोगे प्राइस सेक्शन जो है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? बिकॉज मार्केट ऊपर गया, ये लास्ट लेग ऑफ स्ट्रेचिंग होती है। मार्केट ने ऊपर जाने के बाद फिर फॉल्स ब्रेकआउट दिया और नीचे आ गया। तो अभी बाइंग का सिनेरियो पर कब बनेगा? इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और मिलेगी भी। क्यों? क्योंकि 2 दिन से लगातार सेलिंग आई है। तो अगर 2 दिन आपकी सेलिंग आई हुई है तो जो शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं वो किसी भी टाइम पे प्रॉफिट बुक करने आएंगे, और प्रॉफिट बुक करने के बाद एक बार मार्केट आपको ऊपर लेके जाएंगे, देन फिर आपका ट्रेंड डिसाइड होगा कि मार्केट में बॉटम बना है या मार्केट में बॉटम अभी नहीं बना है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना। अभी हम लोग पीसीआर भी चल के देखें, क्या पीसीआर ओवरसोल्ड तो नहीं हो गया है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक्सपायरी पे क्या स्ट्रेटेजी होगी, पहले छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं क्या होगा। कल हम लोगों ने देखा था कि ओपन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन जिधर होगी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर लेना। अब आप ध्यान से समझना एनालिसिस को। ये एक पॉइंट है, ये तो चलो ठीक है, यहाँ तो सेलिंग आ गई, लेकिन ये पॉइंट है जहां पे बायर्स ने अटेम्प्ट किया था बाय करने का, राइट। इस पॉइंट से अब ये एरिया कौन सा है, पहले इसको मार्क करते हैं। ये एरिया है आपका 180 से 200 पॉइंट्स का। ये जो आपका 183 से 300 यानी 125 पॉइंट के आसपास का एरिया जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ एरिया। क्या यहाँ से वापस से सेलिंग आती है या नहीं? याद रखना, गैप अप के केस में मैं सेलिंग को प्रेफर नहीं करूंगा। उस केस में ये वाला बेस बन जाएगा एक। अभी हम लोग गैप अप का केस डिस्कस कर लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, गैप अप के केस में ये सारा एरिया आपका बेस बन जाएगा, और यहाँ की पुट्स आपकी जीरो होने की तरफ को तेजी से भागेंगी। आप देखना ये चीज, अगर गैप अप होता है तो करना क्या है कि मार्केट में आपको गैप अप खुलेगा तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करना। अगर ये वापस से सपोर्ट इस जगह से लौटती है तो भी बाय का ट्रेड मिलेगा, और अगर ओपनिंग रेंज में सीधा पॉजिटिव ट्रेड मिलता है तो भी आपको मिल जाएगा। यानी कि अप अगर खुलता है मार्केट तो मैं डायरेक्शनल ट्रेड करूंगा, अप की ही साइड में, डाउन की साइड में नहीं, गैप अप के केस में। अगर मार्केट खुलता है साइडवेज, मान लो मार्केट खुल गया साइडवेज, तो इसके नीचे जाएगा तो एक बार सेल का ट्रेड मिलेगा, बट उसमें आप हाफ क्वांटिटी में ही सेल करना, फुल क्वांटिटी में मत करना उस केस में, क्योंकि एक रिबाउंड वो पेंडिंग पड़ा रहेगा। अगर वो रिबाउंड आ जाएगा तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो सकता है उस केस में। अदरवाइज क्या होगा, एक्चुअल में मार्केट को अगर गिरना होगा तो यहाँ से गिरेगी, गिरने के बाद यही रेजिस्टेंस बन जाएगी, देन अगेन फॉल होगा। ठीक है, ये केस कौन सा है आपका? साइडवेज का केस। साइडवेज के केस में अपने को देखना है कि मार्केट इस दोनों एरिया से किधर की तरफ बाहर निकल रही है। अगर ब्रेकआउट देगी तो बाय, ब्रेकडाउन देगी तो सेल। फॉल्स ब्रेकडाउन यानी मैं फिर दो ट्रेड के लिए, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, फॉल्स ब्रेकडाउन देके वापस से ऊपर चलती है, तो मैं बाय, मतलब सेल किया मैंने इसके नीचे और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं रिवर्स ट्रेड पोजीशन बनाऊंगा बाय की साइड पे, और फिर आपका टारगेट्स यहाँ तक के लिए प्लान होंगे उस केस में। ठीक है, तो अगर ब्रेक डाउन फेलियर, ये केस कौन सा? पहला केस हम लोगों ने अप का डिस्कस कर लिया, सेकंड केस ब्रेक डाउन फेलियर का, या फिर नीचे जाएगी ब्रेक डाउन, उसका फेलियर का देख लिया। अब आता है मार्केट खुल गई गैप डाउन। गैप डाउन खुलेगी तो पता है क्या कर सकते हो? दो केसेस होने वाले हैं। मार्केट नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद आपका फॉल्स ब्रेकडाउन, मतलब फॉल्स ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन। देखो बहुत सारी चीज़ें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के आप एप्लीकेशन पर ढूंढ सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है, आपको कहते हैं मेरे को, जैसे ये अभी सॉफ्टवेयर ही था, कोई भी क्वेरी आती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना कि मेरे को यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है। जैसे लेट से मैंने कहा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाओ, अगर नहीं पता है एप्लीकेशन में जाके देखो, 2 घंटे की वीडियो आपको नहीं मिल रही है एप्लीकेशन में, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो उस वाले केस में। ठीक है, या किसी भी केस में आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज नंबर आपका फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये खुलती है आपकी गैप डाउन खुलती है, मार्केट खुलता है नीचे,
तो ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी के फॉल्स को भी हम लोग ट्रेड को यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या, ये ब्रेकडाउन दिया, फॉल्स हो गया एंड देन आपको ऊपर निकला तो भी आपको टेस्ट मिल जाएगा उस केस में, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है और नीचे चलती है और ऊपर चलती भी है तो भी ये रेजिस्टेंस हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ये आपका एक एरिया रेजिस्टेंस है और फिर आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा कि कहाँ से मार्केट घूमता है, पीछे कहाँ सपोर्ट आ रही है वो देखोगे तो ये एरिया है इंट्राडे के लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ब्लाइंड बाय जोन जिसको बोलते हैं, ये वाला पॉइंट 52,280 आ जाती है तो एक बार बाय को अटेम्प्ट करना, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब यहाँ पे ब्लाइंड बाय जोन का मतलब ये नहीं होता है कि अंधों की तरह बाय कर लिया, नहीं। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का होना चाहिए। मतलब अगर 100 पॉइंट का रिस्क है तो 300 पॉइंट तक के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पे प्लान करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। निफ्टी पे आते हैं और फिर निफ्टी को भी देख लेंगे एक बार। अगर निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो अच्छा, निफ्टी में आप पता है एक चीज़ देखना, देखो बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर यहाँ BTST में ही सेल ट्रेड मिल गया था। मतलब अगर आप BTST पे सेल करके गए हो, कॉल बेच के भी गए हो, लेट से आपने यहाँ की कॉल बेच के गए हो, तो स्टॉप लॉस आपका छोटा सा था और टारगेट देखोगे आप तो कहाँ तक के आपके टारगेट्स आ रहे थे, सारे टारगेट्स इसमें हिट हुए। तो ये BTST ट्रेड भी लास्ट में दे जाता है कभी कभी सॉफ्टवेयर, तो वो चीज़ को ध्यान में रख लेना। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी का क्या कहानी है। वन डे का चार्ट आते हैं पहले। सेम इसमें भी कहानी थी, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सी है इसकी, जो जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो प्लान, या फिर आपका थोड़ा सा 25,490 है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ही है, खैर ये वाला जो एरिया है आपका ये, ठीक है, 24,500 यहाँ आएगा। तो इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा नहीं कि सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ डाल दिया, नहीं, कुछ SIP टाइप। लेट से मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो 10,000 15,000 रुपये मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, फिर आएगा नीचे फिर और 15-20 हज़ार कर दिए, उस तरीके से, ठीक है। कभी भी मार्केट मैक्सिमम जाता है तो रनिंग करेक्शन पता है कितना आता है। मतलब अगर मार्केट एक बुल मार्केट में उसमें चलते चलते करेक्शन आते हैं तो 2.5-3% का आता है और 5% तक सस्टेन कर जाता है। तो मतलब कहाँ से, यहाँ से मैं अगर बात करता हूँ तो 5% यानी कि 25,000 मान लो, तो 25,000 के आसपास का रनिंग करेक्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है, वरना 2.5% के आसपास रहता है। यहाँ देखोगे तो 5% के आसपास था, तकरीबन 4.5%। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रनिंग करेक्शन आपका इतना रहता है ना। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। अब आते हैं निफ्टी की इंट्राडे के एनालिसिस को, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ से गिरा, अगर ये वापस से ब्रेकडाउन देता है तो एक बार फिर से सेल का ट्रेड मिलेगा। कहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं, ये एरिया तक के लिए, 620 तक के लिए, ठीक है। तो सेल कहाँ करना है, सेल का केस आपका सिंपली इसके नीचे करना है, और बाय कहाँ करना है, 880 के ऊपर। तो 880 के ऊपर बाय और 800 के नीचे सेल। और यहाँ पे आपका अगर आती है मार्केट किसी भी कारणवश 525-500, तो ये आपका एक बार ब्लाइंड बाय जोन के ऐसा का माना जाएगा। ब्लाइंड बाय जोन मतलब वही सेम रिस्क रिवॉर्ड, SL छोटा टारगेट बड़ा, ठीक है। तो ये एक लेवल मार्क कर लिया। अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो पता है कहाँ ट्रिगर होगी, इस पॉइंट के ऊपर। ये जो एरिया है ना आपका, जो उसमें भी बैंक निफ्टी में भी अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी वो 300 वाला जो पॉइंट था ना उसके ऊपर होगी, और इसमें आपका ये वाला एरिया के ऊपर, ये के ऊपर निकलेगी। तो फिर ये जितने भी कॉल लेटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, फिर मार्केट आपका एक बार नीचे देखने को, ऊपर देखने को मिल सकती है। तो एक ये लेवल मार्क कर लिया, 25,500 का लेवल मार्क कर लिया, और ये तो आपका है 800 और 822, ठीक है। 26,000 अभी एक्सपायरी पे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए या तो कोई न्यूज़ बहुत अच्छी चाहिए, अदरवाइज 26 यहाँ पे बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग आ जाएगी। हम लोग एक बार चल के देख ही लेते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आए हम लोग ऑप्शन चेन पे, ये आ गया आपका। अब आप यहाँ देखोगे तो 26,000 पे ह्यूज कॉल लेटर्स आके बैठ गए, 67 कॉल्स आके आपकी बैठ गई यहाँ पे, 41 कॉल्स आपकी 25,900 पे आके बैठ गई। उसके बाद 25,800 पे भी 20 लाख, यानी कि ये एरिया अभी आपका रेजिस्टेंस का एरिया है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि 26,000 आई डोंट थिंक कि इस एक्सपायरी पे टूटेगा, और टूटने को टूट सकता है, बट बहुत एग्रेसिव कॉल लेटर्स आ गए, 89 लाख कॉल्स के आसपास आके बैठ गए, है ना। नीचे सपोर्ट का है 25,600, ऑप्शंस का बेस बनना है 25,600 पे, चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, और बैंक निफ्टी पे अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉल्स कहाँ पे बैठी, वही 53,400, 300-400 था ना चार्ट पे भी लेवल, वही आपकी सबसे ज़्यादा कॉल लेटर्स आके बैठ गए। 52,500 आपकी सपोर्ट है, मैंने आपको बताया भी था। अगर यहाँ पे आती है तो आपको एक राउंड लेवल भी यहाँ पे बाय का ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं इस जगह पे। एक्सपायरी कहाँ देख रहे हैं, 52,500 के नीचे नहीं, और 53,300 के 400 के ऊपर नहीं, ये अपना एक्सपायरी ट्रेड बन रहा है, ठीक है। फिर निफ्टी की और देख लेते हैं, फिर निफ्टी का चार्ट फटाफट से देख लेंगे तो उसमें भी एक आइडिया लग जाएगा। सबसे ज़्यादा ह्यूज कॉल रेटिंग है 24,800, तो 24,800 अभी आपके लिए क्या होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट रेलेवेंस नहीं, बिकॉज बहुत दूर है, ठीक है।
24,300 यहाँ पे आपकी पुट राइटर्स आए हैं, यानी 24,300 के आसपास की नीचे की रेंज है, 280 300 के आसपास की। और कॉल सबसे एग्रेसिव कहाँ है, यहीं पे ही है, या फिर आपका 24,600 पे है। तो 600 का मतलब है आपका 650 ऊपर की रेंज आ रही है फिर निफ्टी की एक्सपायरी की, और 280 नीचे की रेंज आ रही है। ये अपने को रेंज को प्ले कर सकते हो आप, ठीक है। पैटर्न सेम लगाना है जो बैंक निफ्टी में पैटर्न बताया ना ऊपर नीचे का, पैटर्न वही है, लेवल चेंज हो जाएंगे बस, ठीक है। तो ये अपना था पूरा फिन निफ्टी का एक्सपायरी का चीज़, और अपना बैंक निफ्टी का याद रखना, आपका एक्सपायरी कल ही है बैंक निफ्टी की भी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।